नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय में या निबंधकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में, उनके लेखों के संबंध में जो शुक्ल जी का विचार है वो इस प्रकार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो देखिए शुक्ल जी का क्या कथन है द्विवेदी जी के लेखों या निबंधों के बारे में। वे कहते हैं कि द्विवेदी जी के जो लेख हैं, द्विवेदी जी के जो लेख या निबंध हैं वो क्या हैं, इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह हैं, संग्रह के रूप में ही हैं। इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे वो कहते हैं, भाषा की नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना करने वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। कम मिलते हैं क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना में ऐसे निबंध बहुत कम मिलते हैं। अस्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि निबंध आ सकते हैं। ठीक, आगे वो कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी कहते हैं द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात, कुछ हेर फेर, कहीं कहीं केवल शब्दों के ही साथ 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। यानी एक ही बात को कई तरह से वो कहते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है। और जो शुक्ल जी ने जो द्विवेदी जी के निबंधों के संबंध में जो बात कही है, उसके लिए जो उदाहरण देते हैं द्विवेदी जी के निबंध का, वो कह रहे हैं कि इस बात के उनके 2 लेख, यानी जो बात शुक्ल जी ने कही उसके उदाहरण में उनके 2 लेख हैं द्विवेदी जी के। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है, जो सरस्वती पत्रिका में सन 1913 में छपी थी। और एक और लेख है आर्य समाज का कोप, जो सरस्वती पत्रिका में 1914 में छपा था। ये दोनों बहुत अच्छे उदाहरण है यह देखने के लिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख किस प्रकार के हुआ करते थे। धन्यवाद।